बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस, लेक्चर नंबर 22 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सेकंड मेथड से कंसर्न है, जो कि इनडायरेक्ट मेथड जिसे हम आइटरेटिव मेथड अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यानी कि येस्टरडे हमारा जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 21, उसमें हमने जैकोबी मेथड अंडरस्टैंड किया था और आज हम लेक्चर नंबर 22 में गाउस-सीडल मेथड को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो गाउस-सीडल मेथड और जैकोबी मेथड में जस्ट फ्यू ट्रिक्स का ही डिफरेंस होगा। इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है वो सेम है, जस्ट इनकी जो ट्रिक्स होंगी उन पे ही हमने फोकस करना है। और जो वर्किंग हमने प्रीवियस लेक्चर में जैकोबी मेथड में अंडरस्टैंड किया था, वही प्रोसेस हम गाउस-सीडल मेथड में अंडरस्टैंड करेंगे। जो इसमें ट्रिक्स चेंज होंगी उन्हीं को हम फॉलो करेंगे और उनको फॉलो करते हुए हमने उस ट्रिक को माइंड में रखना है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोसीजर को होल्ड करते हुए अपनी आइटरेशन जो होती हैं या अप्रॉक्सीमेशन होती हैं उनको हम फॉलो करेंगे। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की तरफ। क्वेश्चन है, solve the following system of linear equations correct up to 2 decimal places by using Gauss-Seidel method or GS technique। GS technique mean Gauss-Seidel technique, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट वर्डिंग में इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो इसमें आपको लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग अप टू 2 decimal places होल्ड करना है और साथ में जो टेक्निक आपने फॉलो करनी है आइटरेटिव स्कीम के अकॉर्डिंग वो है गाउस-सीडल मेथड, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करने के लिए एक तो ये है कि ये हमारे पास कैसा होना चाहिए, एक स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये स्केयर मैट्रिक्स है हमारे पास। प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने सेम यही लिया था और जो हमारा सेकंड मेथड गाउस-सीडल है इसमें भी हमने सेम वही इक्वेशन यूज़ की ताकि आपको सॉल्यूशन में कोई डिफॉल्ट दिखाई ना दे। तो आइटरेटिव स्कीम के टोटल 3 मेथड हैं। तो फर्स्ट मेथड जैकोबी था, सेकंड मेथड आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं गाउस-सीडल मेथड और जो थर्ड मेथड होगा SOR मेथड। तो तीनों से आंसर सेम ही आना चाहिए। तो तीनों का आंसर सेम ही होता है, जस्ट इनकी ट्रिक्स का आपस में फ़र्क होता है, बस ये इनका आपस में रिलेशंस हैं, ठीक है ना। तो ये हमें ना इक्वेशंस ऐसे दी गई होती हैं, ये हमें गिवन डाटा है। तो ये इक्वेशंस है 2x माइनस 8y प्लस z इक्वल है -5, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और 3x प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू 3 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। x माइनस 2y प्लस 9z इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है कि हमने इसको जब सॉल्यूशन की तरफ फाइंड करना है तो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनली डोमिनेंट का होना बहुत जरूरी है। तो आप देख लें जरा कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या ये डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि डायगोनल डोमिनेंट के लिए आपको इसके डायगोनल की एंट्रीज पे ऐसे मूव करना होता है। इसमें डायगोनल की एंट्रीज क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है। तो अगर आप डायगोनल की बात करें तो ये जो मेन डायगोनल यहाँ पर है ये अपने जो रिमेनिंग एंट्रीज से कम है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से अगर आप इसकी जो नेगेटिव साइन को जो इग्नोर कर दें, यानी कि एब्सोल्यूट जब आप लें हर टर्म का, हर एंट्री का, तो ये आएगा 2, यहाँ से आएगा +8, यहाँ से आएगा +1। ये जो डायगोनल का 2 है ये 8 + 1 से तो लेस है ना, आपका डायगोनल होना चाहिए ग्रेटर देन। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ पर डायगोनल मैक्सिमम बनाना है, ठीक है ना। और अगर आप इसकी बात करें सेकंड इक्वेशन के, यहाँ पे 1 है तो ये आपका लेस है अदर देन एंट्री से, ये भी डायगोनल डोमिनेंट नहीं हो सकता। इक्वेशन नंबर 1 भी डायगोनल डोमिनेंट नहीं बन रही, तो सेकंड भी नहीं है। तो थर्ड की अगर बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पे 9 है, ये 9 यहाँ पर 2 और +1, 2 + 1 से ग्रेटर है, ठीक है ना। यानी 9 इज ग्रेटर देन 2 + 1 3। तो ये डायगोनल डोमिनेंट है कोई नंबर 3, क्योंकि इसका मेन डायगोनल 9 जो है ये 2 + 1 से ग्रेटर है। तो आप इस तरह करेंगे, जो कोई नंबर 1 और कोई नंबर 2 इनका आपस में इंटरचेंज कर देंगे, इनकी रोज को आपस में शफल कर देंगे, ठीक है ना। जैसे हमने प्रीवियस जैकोबी मेथड में किया था कि कोई नंबर 2 को कोई नंबर 1 में लिखा था और कोई नंबर 1 को आपने कोई नंबर 2 में राइट किया था, देन आपके पास ये डायगोनली डोमिनेट हो गया था, ठीक है ना। वैसे ही हम इसको भी सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन है, डियर स्टूडेंट्स, द गिवन सिस्टम इज नॉट डायगोनली डोमिनेंट।
ये जो भी मैं आपको बात बता रहा था, कोई नंबर 1 और कोई नंबर 2 सेटिस्फाइड डायगोनल डोमिनेंट को नहीं कर रहे, जस्ट ओनली ऑन कोई नंबर 3 सेटिस्फाइड कर रही है। तो सेटिस्फाइड आपका डायगोनल डोमिनेंट ऑल इक्वेशंस का होना मस्टली है, अगर नहीं है तो इट्स मीन कि वो डायगोनल डोमिनेंट नहीं होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 ये डायगोनल डोमिनेंट नहीं है, इसलिए हमने कहा ये डायगोनल डोमिनेंट नहीं है, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि हमने इसको डायगोनल डोमिनेंट में कन्वर्ट करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इट इनटू इन डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म। तो हमने इसको डायगोनल डोमिनेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वी सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 R2 इंटरचेंज R1, यानी कि सेकंड रो को आप इंटरचेंज कर दें फर्स्ट रो के साथ। सेकंड रो को अगर आप फर्स्ट रो में इंटरचेंज करते हैं तो जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी फर्स्ट में आ जाएगी और जो फर्स्ट वाली वो सेकंड में आ जाएगी। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी कि हमने फर्स्ट वाली में राइट की हुई है, यानी कि सेकंड रो वाली आप फर्स्ट रो में लिख रहे हैं 3x प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। और जो हमारे पास फर्स्ट रो थी आप उसको सेकंड रो में लिख रहे हैं 2x माइनस 8y प्लस जी इज इक्वल टू माइनस 5। और जो थर्ड रो थी हमारे पास वो एज इट इज नो चेंज, ये हमने एज इट इज ही राइट कर दी हुई है x माइनस 2y प्लस 9z इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास कोई ये नंबर 4 होगी, ये हमारे पास कोई ये नंबर 5 होगी और ये हमारे पास कोई ये नंबर 6 होगी, ठीक है। अगर आप इस पे जरा गौर करें तो ये हमारे पास अगर मेन डायगोनल यहां से सिलेक्ट किया जाए तो यहां से मेन डायगोनल क्या बन रहा है, एब्सोल्यूट टर्म्स के अकॉर्डिंग आपका यहां पर टर्म्स जो बनती हैं, जो मेन डायगोनल है वो बनेगा 3 प्लस 8 प्लस 9, यानी कि यहां पर आपने नेगेटिव को इग्नोर कर देना होता है मेन डायगोनल में भी और अदर देन एंट्रीज में जो इनकी करस्पॉन्डिंग रो होती है। अब देखें जरा इनके 1 बाई 1 डायगोनल की एंट्रीज के साथ इनका मुआवजा करते जाएं, कंपैरिजन करते जाएं। आप कोई नंबर 4 का कंपैरिजन जरा करें। हाँ, ये मेन डायगोनल में 3 है यहाँ पर और अदर एंट्रीज यहाँ पे 1 है, प्लस 1, नेगेटिव को इग्नोर कर दें और यहाँ पे प्लस 1 है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 बन गया ऐड करने से, तो 3 इज ग्रेटर देन 2। इट्स मीन कोई नंबर 4 सेटिस्फाइड द डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म। अब आप कोई नंबर 5 में आ जाएं, ये डायगोनल मेन के बाद आप डायगोनल 8 पे आएंगे। अब 8 मेन डायगोनल है तो अदर एंट्रीज जरा देखें। हाँ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 प्लस 1 3, तो 8 इज ग्रेटर देन 3, 8 3 से ग्रेटर है। इट्स मीन कोई नंबर 5 इज आल्सो सेटिस्फाइड द डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म। अब आप मेन डायगोनल 3 के बाद 8 पे आए थे, 8 के बाद अब आप 9 पे आए। अब 9 मेन डायगोनल है कोई नंबर 6 में, तो इसकी अदर एंट्रीज पे जरा गौर करें। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे प्लस 1 है, 2 को प्लस 1 में ऐड किया 3 बन गया। 9 इज ग्रेटर देन 3, तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। सो कोई नंबर 6 आल्सो सेटिस्फाइड द डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म। फ्रॉम 4 फ्रॉम 5 फ्रॉम 6 आल्सो फॉलो द डायगोनल डोमिनेंट फॉर्मेशन एंड सेटिस्फाइड द कंडक्शन फॉर्म, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं सो विच इज डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म। तो हम आगे ऑनवर्ड इसको कन्वर्ज करवाएंगे क्योंकि कोई भी आइटरेटिव स्कीम अगर डायगोनल डोमिनेंट है सो इट विल बी रीच्ड एज अ कन्वर्जेंस फॉर्म। जो भी डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म इक्वेशंस होती हैं तो वो आपको एक कन्वर्जेंस रूट लाजमी तौर पर देंगे, वो लाजमी तौर पर कन्वर्जेंस होंगे, ठीक है ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 5 एंड 6 ये हमारे पास जो डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इनको अब हम अपनी टेक्निक में मूव करवाने लगे हैं। हमारी टेक्निक क्या है, गाजर-सीडल मेथड, हम उसकी तरफ जाने लगे हैं। वी राइट द वैल्यूज ऑफ x y एंड z इज गिवन बिलो। हमने x सिलेक्ट करना है, y सिलेक्ट करना है, z सिलेक्ट करना है। ये x को जब सिलेक्ट करना है, y को सिलेक्ट करना है और z को सिलेक्ट करना है, ये वही टर्म्स हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था। हमने x को बनाना सीखा, y को बनाना सीखा था और z को भी बनाना सीखा है। ये हमने जैकोबी मेथड में x की वैल्यूज को फ्रॉम 4 से इंट्रोड्यूस करवाया था और y को हमने फ्रॉम 5 से इंट्रोड्यूस करवाया था और z को हमने कोई नंबर 6 से इंट्रोड्यूस करवाया था। ये मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास कोई नंबर 4 है, यहाँ से हमने x की वैल्यूज को जनरेट करना है कोई नंबर 4 से। जब आप x को यहाँ से बनाएंगे तो प्लस y दूसरी साइड पे जाकर माइनस y हो जाएगा, ये माइनस z दूसरी साइड पे जाकर प्लस z हो जाएगा। इट्स मीन 3 माइनस y प्लस z और x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस y
प्लस जी होल डिवाइडेड बाय 3, और जो 3 डिवाइड में है उसको आप सेपरेटली भी राइट कर सकते हैं 1/3 की फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे ही राइट किया हुआ x इज इक्वल 1/3 इंटू 3 माइनस वाई प्लस जी, ब्रैकेट क्लोज कर दी। जैसे हमने ये x क्रिएट किया है कोई नंबर 4 से, बिल्कुल सिमिलरली आपने y को क्रिएट करना है फ्रॉम कोई नंबर 5 से, और z को आपने क्रिएट करना है फ्रॉम कोई नंबर 6 से। तो ये मैं अगेन आपको फिर रिपीट कर देता हूं, यहां से फ्रॉम 5 से आपने y को कैलकुलेट करना है। तो यहां से y बनाने के लिए आप क्या करेंगे, -5 प्लस 2x दूसरी साइड पे जाकर -2x प्लस z दूसरी साइड पे जाकर -z, तो ये बनेगा -5 -2x -z होल डिवाइडेड बाय -8। जब आप -8 पे डिवाइड करेंगे तो वो नेगेटिव ब्रैकेट से कॉमन आ जाएगा, या आप देख सकते हैं यहां से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये जो नेगेटिव आउटसाइड वाला है जो 8 के साथ ये राइट किया हुआ है ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखें 1/8 इंटू 5 प्लस 2x प्लस z, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया। ऐसे ही हमने फ्रॉम को ये नंबर 6 में मूव करना है, यहाँ से हम z को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हमने z की वैल्यू बनानी है। तो यहाँ से जब z की वैल्यू बनाएंगे तो दूसरी साइड पर आपने x को मूव करवाना है और -2y को मूव करवाना है। तो ये बनेगा 8 -x प्लस 2y, और जो z के साथ 9 है इसको आप डिवाइड कर देंगे दूसरी साइड पे, ये बन जाएगा z इक्वल 1/9 इंटू 8 माइनस एक्स प्लस 2y। ये आप देख सकते हैं z विल बी इक्वल 1/9 इंटू 8 माइनस एक्स प्लस 2y, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास सिस्टम बन गया है। हमने x की वैल्यू बना ली, y की वैल्यू बना ली और z की वैल्यू बना ली। अब ये हमारे पास बन गया सिस्टम। इसको हमने एक नेम असाइन कर दिया हुआ है, दिस इज नेम कैपिटल A। उसके बाद आपने मूव करना होता है अपनी टेक्निक की तरफ, जो मेन आपका टास्क होता है जिससे हम अपनी कन्वर्जेंस को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग गाजर-सीडल टेक्निक या गाजर-सीडल मेथड। सिस्टम A कैन बी रिटन एज, जो सिस्टम A है जिसमें x आ रहा है, y आ रहा है, z आ रहा है, ये हमारा सिस्टम है जिसमें x y z इंक्लूड है। तो इससे हम गाजर-सीडल को जनरेट करते हुए इस फॉर्म में राइट करने लगे हैं। जो मेन आपकी यहाँ पर कंक्लूजन है, ये आपकी मेन बात है। इसमें होता क्या है ये जरा आप गौर कर लें कि आपने लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि ये हमारे पास कुछ पोर्शंस हैं और ये कुछ पोर्शंस हैं, इक्वल से हमारे पास लेफ्ट साइड पे कुछ टर्म्स होती हैं और राइट साइड पे कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास देखें xn+1 होता है, yn+1 होता है और zn+1 होता है। ये हमने जैकोबी मेथड में भी अंडरस्टैंड किया कि लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन में आपके पास x सब्सक्रिप्ट n+1 होता है। ये आपने बात माइंड में रखनी है। ये आपने x सब्सक्रिप्ट n+1 है, yn+1 है और zn+1 है, ठीक है ना। अब आ जाए इसकी राइट साइड पे। राइट साइड पे आपके पास y के सब्सक्रिप्ट में n टर्म्स होती हैं, z के सब्सक्रिप्ट में भी n टर्म्स होती हैं, ठीक है ना। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास जो x सब्सक्रिप्ट n+1 की ये कंप्लीट इक्वेशन है, दिस इज नोन एज जैकोबी मेथड फॉर xn+1। यानी जैकोबी मेथड में आपने xn+1 की जो वैल्यू बनाई थी ये बिल्कुल सेम वही है। तो आपने इस बात से क्या अंदाजा लगाया कि जैकोबी मेथड की जो xn+1 वाली जो वैल्यू होती है, ये वाली xn+1 की जो वैल्यू होती है वो सेम एज इट इज आपने गाजर-सीडल के फर्स्ट स्टेप में राइट करनी होती है। नंबर 1, ये आपकी फर्स्ट ट्रिक होगी कि जैकोबी मेथड का जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है xn+1 बनाना, तो जो आप xn+1 क्रिएट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, वो गाजर-सीडल के फर्स्ट स्टेप में इंक्लूड होता है, ठीक है। सेकंड स्टेप ये कि जब आपने yn+1 राइट करना है, yn+1 इज इक्वल टू 1/8, तो इसमें yn+1 में आपने xn+1 की टर्म्स को yn+1 में यूज करना है। ये आपका सेकंड स्टेप है। ये आप सभी बात को गौर करेंगे। yn+1 में आपने xn+1 को इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। गाजर-सीडल मेथड में yn+1 में आपने xn+1 को इंट्रोड्यूस करवाना है, जो इसकी इक्वेशन होगी ये वाली, आप देख सकते हैं 1/8 इंटू 5 प्लस 2, इसमें x यहां पे आ रहा है तो यहां पर आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो इसकी xn+1 वैल्यू होगी, ठीक है। ये yn+1 में आपने जो लेफ्ट हैंड साइड में xn+1 को कैलकुलेट किया होगा, xn+1 की बात कर रहा हूं मैं, xn की बात नहीं कर रहा, xn+1 की मैं जो बात कर रहा हूं उसको आपने yn+1 में इंट्रोड्यूस करवाना है।
तो यहाँ पर आपके पास एक्स एन प्लस वन देखिए इंक्लूड हो गया है, ये हमारे पास एक्स एन प्लस वन है, ठीक है। एक्स एन प्लस वन ये वो वाला है जो आपने एक्स एन प्लस वन यहां से कैलकुलेट किया होगा इस कंप्लीट इक्वेशन को सोल्व करके, ठीक है। और ये प्लस जी एन एज इट इज ही होगा, इस जी एन को आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, ये जी के सब्सक्रिप्ट में एन ही रहेगा, ठीक है। और अब आते हैं जी एन प्लस वन में, जो जी एन प्लस वन होगा इसकी कंप्लीट इक्वेशन में आपने जो एक्स एन प्लस वन होगा और जो लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स एन प्लस वन और वाई एन प्लस वन, इसको आपने इंट्रोड्यूस करवाना है जी एन प्लस वन में, यानी कि ये आपका थर्ड स्टेप है। सभी स्टूडेंट इस बात पे गौर करना है थर्ड स्टेप पे कि जी एन प्लस वन में आपने प्रीवियस जो एक्स एन प्लस वन है ये वाला और वाई एन प्लस वन ये वाला, इनको आपने इन दोनों को एक्स एन प्लस वन को और वाई एन प्लस वन को आपने इंट्रोड्यूस किस में करवाना है, जी एन प्लस वन में, इसमें इंट्रोड्यूस आपने करवाना है। तो ये बनेगा 1/9 इंटू 8 माइनस यहां पर x आ रहा है, इट्स मीन x सब्सक्रिप्ट n प्लस वन प्लस 2, यहां पे y आ रहा है, इट्स मीन 2y सब्सक्रिप्ट n प्लस वन, ठीक है। ये आपके पास होगा गाउस-सीडल मेथड। तो इस बात पे आपने कंप्लीट आपने फोकस करना है कि एक्स एन प्लस वन आपका जकोबी मेथड ही होगा, ठीक है। और वाई एन प्लस वन में आपने एक्स एन प्लस वन को इंट्रोड्यूस करवाना होता है वाई एन प्लस वन की इक्वेशन में, इट्स मीन 1/8 इंटू 5 प्लस 2 इंटू एक्स एन प्लस वन प्लस जी एन होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक्स एन प्लस वन जो आपने ये कैलकुलेट किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और जी एन प्लस वन में आपने जो एक्स एन प्लस वन प्रीवियस बोथ टर्म्स कैलकुलेट की होंगी, आइट्रेट की होंगी, उनको आपने यानी एक्स एन प्लस वन और वाई एन प्लस वन को आपने जी एन प्लस वन में पुटिंग कर देना है। तो ये होगा 1/9 इंटू 8 माइनस एक्स सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन प्लस 2 इंटू वाई एन प्लस वन, वेयर आपके पास n की क्या टर्म्स होती हैं, वो आपके पास आइट्रेशंस होती हैं, वेयर n इज इक्वल 0 1 2 एंड 3 अप टू सो ऑन। यहां पर 0 का क्या मीनिंग होता है, फर्स्ट आइट्रेशन, 1 का क्या मीनिंग होता है, सेकंड आइट्रेशन, यहाँ पे 2 के क्या मीनिंग है, थर्ड आइट्रेशन, और यहाँ पे 3 के क्या मीनिंग है, फोर्थ आइट्रेशन एंड सो ऑन, ठीक है ना। लेट ऑनवर्ड हमारे पास ये होता है कि हमने इनिशियल गैस या इनिशियल अप्रोक्सीमेशन खुद से सपोज करनी होती है। तो लेट एक्स नॉट विल बी इक्वल 0 0 0 और इसका होल ट्रांसपोज, ये हमारे पास इनिशियल गैस है, ठीक है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट 0 है ये एक्स स्मॉल एक्स नॉट को बिलोंग करता है, और जो सेकंड 0 है ये हमारे पास स्मॉल वाई नॉट को बिलोंग करता है, और ये जो हमारे पास थर्ड 0 है ये हमारे पास स्मॉल जी नॉट को बिलोंग करता है, ठीक है। और ये होल ट्रांसपोज है। यहाँ पर ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको प्रेफरेंस दी है कि आपने इसी अप्रोक्सीमेशन के लिहाज से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर हमारे क्वेश्चन इस अप्रोक्सीमेशन से सोल्व ना हो पाए तो आपने अदर देन जो अप्रोक्सीमेशन है यहाँ पर 1 ले सकते हो, यहाँ पे भी 1 ले सकते हो, यहाँ पे भी 1 ले सकते हो। अगर ये 0 0 0 अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन सोल्व ना हो, आपकी आइट्रेशन परफॉर्म ना हो पा रही हो, देन आपके पास अप्रोक्सीमेशन 1 1 1 होती है, उनके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपनी अप्रोक्सीमेशन की तरफ। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है पुट n इज इक्वल टू 0। तो जब आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन अभी हमने राइट की हुई है, ये आपको अगेन आपको बता देता हूं मैं, ये हमारे पास जो सिस्टम क्रिएट है जकोबी मेथड गाउस-सीडल मेथड का, ये जकोबी मेथड का ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। ये जो हमारे पास जो बोथ टर्म्स आ रही है yn+1 और zn+1, ये हमारी गाउस-सीडल है। तो होल आपके पास जो ये कंप्लीट प्रोसीजर है दिस इज नोन एज गाउस-सीडल मेथड। ये हमारे पास गाउस-सीडल मेथड की टेक्निक है। अब इसमें xn+1 yn+1 zn+1 इन कंप्लीट रिजल्ट्स को सोल्व करते हुए हमने जहां जहां n होगा ना वहां वहां आपने n की वैल्यू 0 पुट करते जाना है फर्स्ट आइट्रेशन के अकॉर्डिंग। तो आपके पास ये स्टेप ऐसे बन जाएगा, फॉर n इज इक्वल टू 0 के लिए x1 इक्वल 1/3 इंटू 3 माइनस वाई नॉट प्लस जी नॉट, ठीक है, इक्वल है 1/3 इंटू 3 माइनस ये वाई नॉट की वैल्यू 0 है, ये जी नॉट की वैल्यू भी 0 है, तो आपने पुट कर दिया 3 माइनस 0 प्लस 0। फिर आपने इसको कैलकुलेट किया और आपने अपने कैलकुलेटर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स कर लेना है, और फिर आपको आपका आंसर जो है वो पॉइंट 2 डेसिमल प्लेसेस के लिहाज से ही शो अप करेगा 1.00।
फिर आपने y1 फाइंड करना है। y1 इक्वल है 1/8 इंटू 5 प्लस 2x1 प्लस z0। ये x1 आप जानते हैं कि जो हमारे पास प्रीवियस x1 कैलकुलेट किया होगा, जो xn प्लस 1 था, वो x1 आपने y1 में यूज करना है, यानी कि यहाँ पर 2 इंटू x1 आएगा, यहाँ पर x0 नहीं आ सकता। ये आपको मैंने अंडरस्टैंड भी करवाया गाउस-सीडल मेथड में। यहाँ पर x0 की जगह हम x1 की बात करेंगे, जो भी हमने x1 कैलकुलेट किया होगा। तो ये हमारे पास जो z0 है वो एज इट इज होता है 1/8 इंटू 5 प्लस 2 इंटू x1 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की हुई है 1.00, वो हमने यहाँ पे राइट कर दी 1.00, और z0 की वैल्यू हमारे पास 0 है, वो हमने पुट कर दी। फिर आपने इसको कंप्लीट को कैलकुलेट से सॉल्व करना है, तो ये आपका आंसर आ जाता है 0.88। फिर z1 पे मूव करते हैं 1/9 इंटू 8 माइनस, यहाँ पर xn प्लस 1 था, n की वैल्यू 0 पुट की तो x1 बन गया, प्लस 2 yn प्लस 1 था, n की वैल्यू 0 पुट की तो y1 बन गया, 2 इंटू y1 इक्वल है 1/9 इंटू 8 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.00, वो हमने पुट कर दी 1.00, प्लस 2 इंटू y1 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की हुई है, ये देख सकते हैं 0.88, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी 0.88। फिर आपने इस कंप्लीट पार्ट को सोल्व करना है कैलकुलेटर की मदद से fx991 प्लस की मदद से, तो ये आंसर आ जाता है 0.97। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में अभी रेपिटेशन पॉइंट के बाद नहीं आ रही, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक रेपिटेशन नहीं आ रही, इसलिए अभी हम ऑनवर्ड सेकंड अप्रॉक्सीमेशन की तरफ मूव करेंगे। तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 1। इसके लिए हम सेम यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। x2 इक्वल होगा 1/3 इंटू 3 माइनस y1 प्लस z1, ठीक है, इक्वल है 1/3 इंटू 3 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है 0.88 प्लस z1 की वैल्यू हमारे पास है 0.97। फिर आपने इसको कैलकुलेटर से सोल्व करना है, ये आंसर आ जाता है 1.03। फिर आपके पास y2 की वैल्यू थी 1/8 5 प्लस 2 इंटू ये x2 जो होगा यहाँ पर हमने यूज करना है, प्लस z1 है, इक्वल होगा 1/8 इंटू 5 प्लस 2 इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास जो प्रीवियस अभी हमने फाइंड की हुई x2 की वैल्यू 1.03 है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी 1.03, प्लस z1 की वैल्यू हमारे पास है 0.97। फिर उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर की मदद से ये आएगा 1.00। उसके बाद z2 पे आ जाते हैं, z2 है 1/9 इंटू 8 माइनस x2 प्लस 2/2। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर x2 जो है ये भी हमने कैलकुलेट किया, x2 ये हमने राइट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पे y2 है जो हमने अभी कैलकुलेट किए हुए हैं। x2 y2 को आपने z2 में इंट्रोड्यूस करवाना होता है, तो ये हमने ऐसे ये राइट कर दिया। तो 1/9 इंटू 8 माइनस x2 की वैल्यू हमारे पास 1.03 है, वो हमने यहाँ पे राइट कर दी, प्लस 2 इंटू y2 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 1.00 है, ये हमने ऐसे राइट कर दी, ठीक है। फिर आपने इस कंप्लीट पार्ट को सोल्व करना है। जब आप इस कंप्लीट पार्ट को कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाता है 1.00। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट के बाद रेपिटेशन नहीं आ रही, यहाँ पे पॉइंट के बाद 03 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 00 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 00 है, यहाँ पर तो रेपिटेशन आ रही है y2 में और z2 में रेपिटेशन आ रही है, बट x2 में रेपिटेशन नहीं आ रही, इसलिए हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन की तरफ मूव करेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन की तरफ। जब तीनों में पॉइंट के बाद रेपिटेशन आ जाएगी तब हम स्टॉपिंग क्राइटेरिया होल्ड करवा देंगे, तब हम अपने प्रोसेस को टर्मिनेट कर देंगे। अब आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन की तरफ आ जाएं, पुट n इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हम x3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3 माइनस y2 प्लस z2, ठीक है। तो 1/3 इंटू y2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1.00, भी हमने प्रीवियस आइटरेशन में फाइंड की हुई है सेकंड आइटरेशन में, तो y2 की वैल्यू 1.00, z2 की वैल्यू हमारे पास 1.00। फिर आपने इसको कंप्लीट को सोल्व करना है, तो ये आपका आंसर आ जाता है 1.00। फिर हम y3 पे मूव करते हैं, y3 इक्वल है 1/8 5 प्लस 2 इंटू ये x3 जो होगा हमने y3 में इंट्रोड्यूस करवाना है, तो 2 इंटू x3 प्लस z2 ऐसे ही एज इट इज राइट कर दिया, इक्वल है 1/8। तो 5 प्लस 2 इंटू x3 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 1.00, ये हमने एज इट इज राइट कर दी, प्लस z2 की वैल्यू हमारे पास 1.00 है। फिर हमने इसको कंप्लीट को कैलकुलेटर सोल्व करना है, ये आंसर आता है 1.00। फिर हम z3 पे मूव करते हैं, z3 की वैल्यू है 1/9 इंटू 8 माइनस x3, ठीक है, प्लस 2 इंटू y3, ठीक है। फिर ऑनवर्ड हमने 1/9 इंटू 8 माइनस x3 की वैल्यू
ये x3 की वैल्यू 1.00 ये हमने राइट कर दी, +2 ये वाला +2 इंटू y3 की वैल्यू, ये देखिए आप y3 की वैल्यू हमारे पास क्या 1.00 ये हमने राइट कर दी 1.00। फिर आपने इस कंप्लीट पार्ट को सोल्व करना है। जब आप इस कंप्लीट पार्ट को सोल्व करेंगे ये आएगा 1.00, ठीक है। और फिर ये आप देख सकते हैं कि इसमें रेपिटेशन आ चुकी है। x3 का आंसर क्या आ रहा है 1.00 और y3 का आंसर क्या आ रहा है 1.00 और z3 का आंसर क्या आ रहा है 1.00। आप देख सकते हैं कि x3 के आंसर में पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक 00 आ रहा है और y3 में पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक 00 आ रहा है और z3 में पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद 00 आ रहा है। आप देख सकते हैं कि x3 के आंसर में, y3 के आंसर में, z3 के आंसर में पॉइंट के बाद रेपिटेशन आ चुकी है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस जीरोज हो चुकी हैं। सो अवर प्रोसेस विल बी टर्मिनेटेड एंड रीच्ड अवर प्रोसेस, यानी कन्वर्जेंस फॉर्म तक हम पहुंच चुके हैं, रीच्ड हो चुके हैं। तो हम फाइनली राइट कर देंगे हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x, y and z are x is equal 1.00, y is equal 1.00 and z equal 1.00। ठीक है, ये हमारे पास x, y and z का रिक्वायर्ड आंसर कैलकुलेट हो चुका है बाय द हेल्प ऑफ गाउस-सीडल मेथड इन द सेंस ऑफ आइटरेटिव स्कीम या आइटरेटिव टेक्निक। तो नेक्स्ट हम कुछ एप्लीकेशंस अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों का होमवर्क है। जैकोबी मेथड के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को एप्लीकेशन परफॉर्म करवाने के लिए दी गई हैं और सेम आपने गाउस-सीडल के अकॉर्डिंग भी अपनी एप्लीकेशन को परफॉर्म करवाना है। तो ये मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको ताकि सेम किसी किस्म की कोई आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो एप्लीकेशंस फॉर आइटरेटिव आर इन डायरेक्ट मेथड, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज बिलो 3 मेथड्स। जो हमारे पास 3 मेथड्स हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात हो चुकी है। इसको आपने ना करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक सोल्व करना है। तो हमारा जो मेथड है ये वाला, ये प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं जैकोबी मेथड। आज के लेक्चर में आपने ये गाउस-सीडल के अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशन को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग हम अपनी ये एप्लीकेशन को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, सभी एप्लीकेशन आपने परफॉर्म करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है 8x minus 3y plus 2z is equal to 20, 6x plus 3y plus 12z is equal to 35, 4x plus 11y minus z is equal to 33। सेकंड क्वेश्चन है 28x plus 4y minus z is equal to 32, x plus 3y plus 10z is equal to 24, 2x plus 17y plus 4z is equal to 35। थर्ड क्वेश्चन है 9x minus y plus 2z is equal to 9, x plus 10y minus 2z is equal to 15, 8x minus 2y minus 13z is equal to minus 17। फोर्थ क्वेश्चन है 10x minus 2y plus z is equal to 12, x plus 9y minus z is equal to 10, 2x minus y plus 11z is equal to 20। फिफ्थ क्वेश्चन है 9x plus 2y plus 4z is equal to 20, x plus 10y plus 4z is equal to 6, 2x minus 4y plus 10z is equal to minus 15। सिक्स एंड लास्ट क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट्स का 3x plus 9y minus 2z is equal to 11, 4x plus 2y plus 13z is equal to 24, 4x minus 4y plus 3z is equal to minus 8। तो ये आपकी होमवर्क एप्लीकेशंस हैं जो आप सभी स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे अपने नोट्स में। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जैकोबी मेथड, गाउस-सीडल मेथड। नेक्स्ट इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम SOR मेथड की तरफ मूव करेंगे। तो ये आपके कोर्स आउटलाइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी शुमार किया जाता है, ठीक है। तो अच्छे अंदाज में आप सभी स्टूडेंट्स इसको परफॉर्म कर लीजिएगा। आज के लेक्चर में किसी भी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने स्टेप्स को अंडरस्टैंड किया करें, किसी भी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो।
तो अपने जितने भी बेसिक लेक्चर्स प्रीवियस जितने भी हो चुके हैं आप इनको डेली बेसिस पे प्रिपेयर किया करें और किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो आप क्वेश्चन अपने हर लिहाज से बेसिकली करें ताकि आपकी स्टडी पे इंशाल्लाह कम्प्लीटली गाइडलाइन दी जाए। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड सभी ने कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।